हेलो नमस्कार। वीर सिंह महिला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को सत श्री अकाल, सभी को गुड इवनिंग। हम राजस्थान के पशु परिचर भर्ती की टेस्ट सीरीज की पढ़ रहे थे। जैसे आज हमने प्रश्न 1 से लेकर 20 तक पीछे वीडियो पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम 21 से लेकर 40 तक। प्लीज़ आप इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने साथियों के पास इसको शेयर करो। तो चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ कि अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी। जो वयस्क मुर्गी हो जाती है अंडे देने वाली मुर्गी, तो 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी। तो ये है 0.25 एकड़। दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.018 से लेकर 1.022 या 0.90 से लेकर 0.92 या 1.028 से 1.032 तक या 1.036 से लेकर 1.040। तो इसका उत्तर आएगा 1.028 से लेकर 1.032 तक। किस नस्ल की भैंस को सिर पर सफ़ेद टिक्का होता है। सुरती पर, नीली रावी पर, महसाणा पर, मुर्रा पर। तो ये है नीली रावी पर। निम्नलिखित में से कौन सी गौवंश की नस्ल है जो शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है। रेड सिंधी, नागौरी, साहिवाल, जर्सी। तो ये है नागौरी। नागौरी गाय के बैल होते हैं, वो नस्ल के अंदर शक्ति श्रम के अंदर बहुत ताकतवर होते हैं। गरिमा किस की नस्ल है। गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की। तो गरिमा भैंस की नस्ल है। आप यदि चैनल को पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना। और आप बेल आइकन की घंटी जरूर दबाया करो जो आगे आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। दूध में गंदगी आती है ऐन के बाहर से, ऐन के भीतर से, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से दोनों। बछड़े को उसके शरीर की भार की तुलना में खींच पिलाना चाहिए। 1/10 भाग, 1/20 भाग, 1/4 भाग, 1/2 भाग। तो 1/10 भाग। गौवंश में पशुओं में वीर्य को सिंचन के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं। रेक्टोवेजाइनल विधि, वेजाइनल पेकुलम विधि, उपयुक्त दोनों या वाउडनेन विधि। तो इसके अंदर लेते हैं रेक्टोवेजाइनल विधि। वीर्य में शुक्राणु की संख्या एवं गतिशीलता का परीक्षण किया जाता है। बीबीसी, प्रोथाइल ब्लू कैस्टोलेज, एमबीआर, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज, उपयुक्त दोनों या वाउडेन टेस्ट। तो ये है बीबीसी। उच्चतम गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है। गाय का, भेड़ का, भैंस का या ऊँट का। तो भैंस का दूध अच्छा माना जाता है। पशुओं की कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है। एंथ्रेक्स, हेमोरेजिक स्टेपीमिया, ब्लैक क्वार्टर, रिडन पेस्ट। तो ये रिडन पेस्ट नहीं है। ऊंट के लिए आवास में कुल स्थान होना चाहिए 15 से 20 वर्ग फीट, 80 से 100 वर्ग फीट, 100 से 120 वर्ग फीट या 70 से 100 वर्ग फीट। तो ये है 70 से 100 वर्ग फीट। एक वयस्क गाय के लिए खुला स्थान होना चाहिए 20 से 30 वर्ग फीट, 80 से 100 वर्ग फीट, 50 से 60 वर्ग फीट या 180 से 200 वर्ग फीट। तो ये है 80 से 100 वर्ग फीट। देखो परीक्षा के अंदर ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पशु परिचर की भर्ती आने वाली है, आप अपनी तैयारी के अंदर जुट जाएं। कृत्रिम गर्भाधान में काम में लिए जाने वाले वीर्य में शुक्राणु की गतिशीलता का प्रतिशत होना चाहिए 20%, 40%, 60% या 80%। तो ये है 40% होना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान में काम के लिए जाने वाले वीर्य को कितने तापमान पर परीक्षित किया जाता है। -196 -40 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये है 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वीर्य को रखा जाता है। दूध में खनिज के पदार्थ होते हैं 1%, 1% अधिक, 2%, 3%। तो ये है 1% से अधिक।
मुर्गे में बधियाकरण को कहते हैं कैम्पोनाइजेशन, डॉर्किंग, डेलिंग्सिंग, डुबिंग। तो ये क्या कहता है कैम्पोनाइजेशन। पशुपालन में साधारणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में आता है। पशुओं में चमड़ी निकालने में, सींग रोधन में, पशुओं को स्वच्छ रखने में, डेयरी के बर्तनों को साफ करने में। तो सींग रोधन में। पशु के आंतरिक कृमियों को मारना कहलाता है डार्मिंग, डीबकिंग, डेलिशिंग, डुबिंग। तो ये कहता है डीवार्मिंग। ठीक है, डीवार्मिंग कहा जाता है। दूध के निम्न उत्पादों में से कौन से उत्पाद में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? दूध पाउडर, चीज, घी या पनीर? तो इसमें है घी। तो ये आज के इतने 20 प्रश्न, कल हम 20 प्रश्न और डालेंगे। आप यदि चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने साथियों के पास शेयर करो और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाया करो, तो आगे आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।